नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रही थी कक्षा 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्नोत्तर। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं अतिरिक्त प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा कहा है, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखा इसलिए कहा है क्योंकि प्रेमचंद अपने समय के लेखकों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखते थे। वह यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने अपने आसपास देश, काल तथा समाज की स्थिति का सच्चा तथा वास्तविक चित्रण अपने लेखन में किया है। उनका लेखन इतनी उच्च कोटि का होता था कि बहुत अच्छा लिखने वाले की तुलना उनसे की जाती थी। उन्होंने जिन विषयों पर लेखनी चलाई उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। वे दूरदृष्टा भी थे। उन्हें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, पंक्ति के माध्यम से हरिशंकर परसाई क्या कहना चाहते हैं? उत्तर। प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। लोग दिखावे के लिए फोटो खिंचवाते समय दूसरों से कई वस्तुएं उधार लेते हैं, यहाँ तक कि बीवी भी। परसाई जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि दिखावा बेकार है। वास्तविकता को स्वीकार कर गंभीरता से, विश्वास से सही मार्ग पर चले, सफलता अवश्य मिलेगी। प्रश्न नंबर 3। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई क्या कहना चाहते हैं? उत्तर। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने साहित्यकार प्रेमचंद की गरीबी एवं खराब स्थिति पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्हें टोपी की तरह सिर पर धारण किया जाना था, अर्थात उनका भरपूर सम्मान किया जाना था। पर समाज में टोपी के बजाय जूते की कीमत अधिक आंकी जाती थी कि जो सम्मान के पात्र नहीं है उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ तो स्थिति यह है कि टोपी को जूते के सामने झुकना पड़ता है। प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार होने के बाद भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में विवश थे। वे गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4। टीला सामाजिक कुरीतियों का प्रतीक है, कैसे? उत्तर। टीला समाज में व्याप्त रूढ़ियों की ओर संकेत करता है। कुछ लोग इन रूढ़ियों से समझौता कर लेते हैं या इनसे बचकर निकल जाते हैं। यह रूढ़ियाँ विरोधी ताकतें भी हो सकती हैं जो मनुष्य को बुरे कर्म यानी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। साहित्य में भी इन बुराइयों एवं शोषित समाज की समस्याओं को उठाया जा सकता है, तभी ये नष्ट हो सकते की। धन्यवाद।